हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो है क्या 4 बजे हमारा क्या चलता है, जीके, जीएस और हिंदी। तो हिंदी हमारा हो चुका है 3 दिन। तो आज हमारा क्या है, मंडे है। तो मंडे को हम क्या देखेंगे, जीके और जीएस। ठीक है, आज हम फास्ट टोटल हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डिटेल में ना करते हुए बस मैं ऑप्शन थोड़ा बहुत बताते हुए चलूँगा। ठीक है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 ए लेखपाल का जो है क्या है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, लेखपाल का, इसमें ग्रामीण परिवेश के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल मैंने 50 क्वेश्चन, 25 जीके जीएस, जो किसके, हमारे सुपर टेट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सुपर टेट सब यही आता है। जीके जीएस में कोई क्या चेंज करेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी में लिखे, खरोष्टी लिपि में है, बताइए। कालसी, गिरनार, मेरठ या शहबाजगढ़ी। तो शहबाजगढ़ी जो उसका क्या था, अभिलेख था, वो क्या था हमारा, किस भाषा में था, तो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा, किस भाषा में, खरोष्टी भाषा में लिखा गया था। इसके जो अभिलेख थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से, किसमें किसमें, एक शिलालेख था, ठीक, और स्तंभ लेख थे, स्तंभ लेख और गुहा लेख था। ठीक, गुहा लेख। ठीक ठीक है, शिलालेखों की संख्या कितनी थी, 14 थी। ठीक है, 13वें शिलालेख में क्या कहा गया है, तो 13वें में बताया गया है कि कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 50 नंबर 2 क्या कर रहा है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, बताइए। किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की या लोहा की, बताइए। चारों में से कौन सा पार्ट हमारा सही हो जाएगा। तो हमें 3 धातुएं प्राप्त थी, तांबा भी प्राप्त था, स्वर्ण भी प्राप्त था, चांदी भी प्राप्त था, हमें लोहा नहीं प्राप्त था। क्या, लोहा आज तक हमें नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस बात को हमारे जो हड़प्पा कालीन के लोग थे वो क्या थे, लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, अपरिचित थे। ठीक है, याद रखिएगा इतना जो है। ठीक, चलिए, लोहा की जो हमारी खोज हुई थी वो वैदिक काल में, वो भी उत्तर वैदिक काल में। किसमें, उत्तर वैदिक काल में लोहे की क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो क्या थे, इससे, लोहे से क्या थे, परिचित थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, बताइए। कब की गई थी, 1500 किसमें, 99 में या 1699 में या 1707 में या 1657 में, बताइए। खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। इनकी हत्या कर दी, गुरु गोविंद सिंह की क्या की कर दी गई थी, हत्या कर दी गई। कहाँ, नांदेड़ में। नांदेड़ हमारा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के गोदावरी के तट पे स्थित है। ठीक है, इनकी एक रचना थी जिसको क्या कहा जाता है, सॉरी इनकी नहीं थी, आदि ग्रंथ क्या थी, एक रचना थी जो किसकी थी, जो अर्जुन देव की थी। किसकी थी, अर्जुन देव जी की एक रचना थी जिसका नाम क्या था, क्या था, आदि ग्रंथ था। ठीक है, ये जो है किसके, सिख धर्म के कौन से गुरु थे, ये 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु थे, कौन, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो इन्होंने कब स्थापना की थी खालसा पंथ की, तो 1699 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा लखनऊ में 54 क्या कर रहा है, लखनऊ में 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो लखनऊ में जो हजरत महल द्वारा क्या किया गया था, 1857 की क्रांति का क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। इस बात को आप लोग विशेषकर याद रखिएगा, किसके द्वारा, हजरत महल के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप लोग भूलेंगे नहीं ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या कर रहा है, राजा, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था, बताइए। ये पार्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी ने, आरसी दत्त ने या गोखले जी ने, बताइए। राजा जनता के लिए, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। यह वाक्य किसका है, दादा भाई नौरोजी या गोखले या आरसी दत्त या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा क्या यह शब्द बोला गया था, राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है।
ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, वयोवृद्ध व्यक्ति भी किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह बात आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए आइए चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो हमारी अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है, बहिःस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। ठीक है, याद रखिएगा बहिःस्रावी और अंतःस्रावी, इसमें क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा 3 सेल पाई जाती है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा 3 सेल पाई जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा क्या पाई जाती है। और बीटा कोशिका जो बीटा सेल होती है इसमें क्या पाया जाता है, इंसुलिन नाम का क्या पाया जाता है, हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन नाम का क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 57 क्या कर रहा है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। धुएं में जो हमारी आंख को प्रभावित करता है वो कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। ओजोन तो होती नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या पेरॉक्सिल एसिटिल नाइट्रेट। तो हमारा क्या होता है, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो हमारी जो क्या होता है धुएं में आंखों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, यह एक क्या होता है, रासायनिक या एक केमिकल होता है। द्वितीयक क्या होता है, प्रदूषक केमिकल होता है। ठीक है, इसमें आंखों में क्या होती है, जलन होने लगती है। जब ये हमारी आंखों में आता है तो क्या होता है, जलन होने लगती है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, SO2 होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को तो सबको पता है, CO2 होता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, देखिए 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा, संतरा है, सेब है, गाजर है या आंवला। बताइए, संतरा है या सेब है या गाजर है या आंवला। संतरा है, सेब है, गाजर है और आंवला। तो सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाई जाती है, तो विटामिन आंवले में क्या होती है, सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाई जाती है, तो आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। ठीक, या मसूड़ों का फूलना जैसे रोग में क्या होती है, ये हमारी हेल्प करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे मसूड़े क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है। ठीक है, भौतिक घटना जिसके आधार पर सरल पारदर्शी पेरिस्कोप क्या करता है, कार्य करता है। प्रकाश परावर्तन पर, प्रकाश अपवर्तन पर, प्रकाश प्रकीर्णन पर या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बताइए 59 का कौन सा पार्ट, तो ये हमारा किस पे करता है, प्रकाश के परावर्तन पे, रिफ्लेक्शन पर काम करता है। ठीक है, किस पे करता है, रिफ्लेक्शन पर काम करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आइए चलते हैं 60 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है कि वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बताइए 60 का कौन सा है, तो हमारा क्या है, पाइथन हमारा क्या है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, पाइथन है, याद रखिएगा। ठीक है, पाइथन हमारा क्या है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जीव का चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं, नील हरित शैवाल का या राइबोजियम का या माइकोराइजा कवक का या एजोटोवैक्टर का। तो किसका करते हैं, नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं बताइए। तो इसका हम जो है चावल की फसल के जैविक उर्वरक के रूप में क्या करते हैं, नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक ये हमारे नील हरित शैवाल जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और ये नम परिस्थितियों में क्या होते हैं, अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो विश्व के किसी भी देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो क्या थी, विद्या देवी भंडारी, आंग सान सू
मारमा स्टेला रजावेला या प्रतिभा देवी पाटिल थी? बताइए जल्दी बताइए, विद्या देवी भंडारी थी या प्रतिभा देवी पाटिल थी? वो क्या पूछा, राष्ट्रपति की बात पूछा, प्रधानमंत्री की नहीं पूछा है। तो हमारी थी कौन, मारमा स्टेला रजावेला जी थी। कौन थी, मारमा स्टेला रजावेला जी। कहाँ की थी ये, अर्जेंटीना की थी। कहाँ की थी, अर्जेंटीना की क्या बनी थी, राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, याद रखिए पहली। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो हमारी थी कौन, वो थी हमारी प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। ठीक है, 12वीं राष्ट्रपति हमारी बनी थी। कौन सी, 12वीं नंबर की क्या बनी थी, राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, और पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की कौन थी? तो वो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, इंदिरा गांधी जी थी, याद रखिए कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। और पहली राज्यपाल, फर्स्ट राज्यपाल कौन थी, भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो वो थी हमारी कौन, सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी, सरोजनी नायडू थी। पहली सीएम कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी थी। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ है? G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह एक जो हमारे विकासशील देश हैं उनका क्या है, संगठन है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्या संगठन है। इसकी स्थापना जब हुई थी, कब हुई थी? तो 15 जून को हुई थी। कब हुई थी, 15 जून 1964 में हुई थी। अंकटाड सम्मेलन जो हुआ था वहीं पे इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बताइए, इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क हमारा जो है कहाँ है बताइए, न्यूयॉर्क हमारा कहाँ पे है, तो हमारा यूएसए में पड़ता है। ठीक, WTO ये सब मैंने क्लास कराया है, इसको जो सभी संगठन का जो अभी हाल ही में क्लास कराया है मैंने, जो है पूरे जितने हमारे संगठन सभी का हेडक्वार्टर मुख्यालय मैंने, WHO हो गया, ILO हो गया, इन सब का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना कभी 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इस सारी चीज़ें मैं करा दिया हूँ, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जा करके आप लोग, मेरी प्लेलिस्ट है स्टैटिक्स जीके की, उसमें जाकर के आराम से सारी वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नहीं अच्छा लगेगा तो भाई मत करिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कब का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य? तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली हमारा केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है, केरल राज्य में हमारा का साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है। ठीक है, शांत घाटी बचाओ आंदोलन की इसकी जो है मतलब नेतृत्व, जो नदी घाटी थी उसको बचाने के लिए एक सुगाथा कुमारी थी, उन्होंने साइलेंट वैली आंदोलन चलाया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं पे पाई जाती है, शांत घाटी में जैव विविधता सर्वाधिक है। जैव विविधता, भारत में जैव विविधता वाला क्षेत्र यही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा इसको जो। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्य वित्त आयोग एक है, राज्य वित्त आयोग का वर्णन क्या संविधान में है? ठीक है, याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग का क्या है संविधान में, इसका क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। याद रखिएगा क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग हमारा क्या है, संवैधानिक के आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 243 के आई और 243 के किसमें, वाई में है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, जो हमारा फर्स्ट वाला है, आई वाला है, तो ये हमारे किसी पंचायती राज के लिए, ये हमारा जो वाई वाला है नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के लिए। इस बात को विशेष याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से पाँच वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? ठीक है, क्या था, संपोषणीय वृद्धि था। तो किसका था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, संपोषणीय वृद्धि था। तुम्हारी किसकी, 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जो कब से कब, 2012 से कब चली थी, 2017 के बीच चली थी। इसका लक्ष्य निर्धारित किया कितना गया था, इसका लक्ष्य था 8% क्या है, विकास दर इसका निर्धारित किया गया था। ठीक है, त्वरित संपोषणी एवं अधिक समावेशी समृद्धि इसका क्या था, मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, याद रखिएगा इतना जो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 67 क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी या साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी? बताइए। वर्ष के अधिकांश हिस्सों में
बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है बताइए। वर्ष के अधिकांश हिस्सों में, बताइए जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। उसे कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी के जो 365 दिन क्या रहता है, कार्य की स्थिति में प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है इसलिए मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो 15 से 20 ही क्वेश्चन हो पाते हैं जो। ठीक, थार्मोवेरिक बम, हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम तो हमारा किस पे काम करता है? विखंडन पे काम करता है, परमाणु के विखंडन पे, ठीक है, हाइड्रोजन बम। और क्या, परमाणु संलयन पर कौन काम करता है बताइए। तो क्या पूछा है? सुमेलित नहीं, विचार करिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये पूछा है। तो परमाणु बम, थर्मोविक, ये तो हमारा नहीं है। ठीक, हमारा लास्ट वाला जो परमाणु बम है, परमाणु के क्या करता है? विखंडन पे है। सिर्फ थर्ड वाला हमारा क्या है? सुमेलित है। इसके हिसाब से हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। ये जो हाइड्रोजन बम हमारा होता है किस पे? परमाणु के संलयन, ऊष्मा और दाब जो हमारा होता है संयोजन पर थर्मोबेरिक बम काम करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 69 का, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रित नहीं रखती है बताइए। संसद के प्राधिकारों के बिना ना लगाया जा सकता है, ना ही क्या संग्रहित किया जा सकता है। संसद के अनुमोदन के बिना भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल सही है। वित्तीय समितियों द्वारा सरकारी खर्च की जांच की जा सकती है। संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन वित्तीय समितियों के द्वारा सरकारी खर्च की जांच की जा सकती है। तो ये हमारा जो संसद का काम क्या होता है? संसद का काम होता है नहीं, संसद के सम्मुख क्या प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है, ना कि सौर मंडल, एंड्रोमीडा, आकाशगंगा नहीं कहलाता है। इस बात को क्या रखेंगे आप लोग विशेष ध्यान। तो टोटल नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27 हमारे क्या है? नक्षत्र की संख्या है। ठीक है, एक नक्षत्र की अवधि कितनी होती है? तो 14 दिन होती है। ठीक, एक नक्षत्र की अवधि कितनी होती है? 14 दिन होती है। इस बात को आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित परियोजनाओं में से उनके कार्यक्रम के अनुसार लिखिए। ठीक, हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1992 में आया था, याद रखिएगा। मगरमच्छ बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1972 या 73 में, बताइए जल्दी। 1972 या 73 में आया था। तो 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में। कब आया था? 1992 में। और क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1975 में आया था। तो सबसे पहले कौन? 132 किसमें है? 132 बी पार्ट इज द राइट आंसर। समझ में आ गया ना? चलिए, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओपन सोर्स या मैक या माइक्रोसॉफ्ट, बताइए। लिनक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो सबको पता है, लेकिन कौन सा है? मैक है, विंडोज है या कौन सा है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 आइए। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? केप ऑफ गुड होप, जिसके मार्ग से कौन? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, पनामा शहर या उत्तरी अटलांटिक मार्ग या स्वेज नहर, बताइए। चारों में से सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? वो हमारा है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ठीक है, सबसे ज़्यादा व्यस्ततम मार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक क्या है? मार्ग। दूसरा स्वेज नहर है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर हमारा स्वेज नहर है, पहले नंबर पर उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। ठीक, चलिए, पनामा नहर क्या करती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में क्या होता है? फॉन्ट का आकार, फॉन्ट साइज बदलने के लिए शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, बताइए। किसका प्रयोग किया जाता है? ये हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट एफ का प्रयोग करते हैं। फॉन्ट बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ का प्रयोग करते हैं। ठीक, और कंट्रोल पी का किस चीज़ में करते हैं? कॉपी करने के लिए तो सी का प्रयोग करते हैं ना। हाँ, चलिए, कंट्रोल शिफ्ट एफ का प्रयोग करते हैं। विश्व जल दिवस 2021 विश्व का थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर थी या वेस्ट वाटर? जल दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। जल दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले बात तो ये है, तो ये वैल्यूइंग वाटर थी। तो जल दिवस 22 मार्च को
अभी हाल ही में आप लोग मनाए हैं 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, जल दिवस। जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, वैल्यूइंग वाटर। ग्रामीण परिवेश की आज ही कर दें या कल? चलिए ये देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे, ठीक है। ग्रामीण परिवेश का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या है, कितनी है? 10 लाखी जो नगर हैं उनकी संख्या कितनी है बताइए। तो हमारे कितने हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग कितने हैं। तो हमारे कितने हैं, 7 हैं। 10 लाखी नगर जो हमारे कितने हैं, 7 हैं। आगरा है, इलाहाबाद है, कानपुर है, गाजियाबाद है, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी है। हमारे क्या 10 लाख यहाँ क्या है, जनसंख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या नगर है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने किया था? सुविख्यात सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने किया था बताइए। महेंद्र सिंह ने किया था या शिवनंद ने किया था बताइए, या नंद किशोर या विश्वनाथ मेहता ने? तो शिवनंद नौटियाल जी ने किया था सत्यम शिवम सुंदरम की रचना। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 78। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? 78। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? SC दुबे, DN मजमूदार, KM कपाड़िया या MN श्रीनिवास? कौन है? MN श्रीनिवास बताइए। 78 का कौन है? SC दुबे। कौन है? SC दुबे जी हैं, जो श्यामचरण दुबे इनका पूरा नाम है। क्या? श्यामचरण दुबे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कर रहा है? किसान मित्र, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में 2001 में स्टार्ट की गई थी। कब? 18 जून 2001 को। 18 जून 2001 को। कब? 2001 को। ठीक है, किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को स्टार्ट की गई थी। किसानों के सतत एवं सर्वांगीण विकास के लिए किसान मित्र योजना स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 बताइए। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक कार्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 80। तो 1975 में सांस्कृतिक कार्य विभाग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा क्या कर रहा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे? ऊसर सुधार योजना से, अधिक अन्य उपजाऊ योजना से या भूमि सुधार कार्यक्रम से? जल्दी बताइए। ये हमारा किससे? तो भूमि सुधार कार्यक्रम से। ये तो इजी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सामान्यतः कौन सी जनजातियाँ रहती है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सहरिया, बुक्सा, खरवार या थारू? थारू तो सबको पता है कहाँ रहती है, ये हमारे कहाँ पे रहती है? गोरखपुर साइड हमें ये जनजातियाँ मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? गोरखपुर साइड हमें क्या उनसी जनजातियाँ मिलती हैं? खरवार हो गई, खरवार नहीं, वो हमारी कौन सी? थारू जनजातियाँ, जो हमारी का दीपावली को शोक के रूप में भी मनाती है। दीपावली को क्या शोक के रूप में? तो हमारी जो बिजनौर में जो पाई जाती है वो कौन सी? बुक्सा जनजातियाँ पाई जाती हैं। बिजनौर में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो बुक्सा जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, रेणुकूट मेरठ में मेरठ में क्या बनता है? खेल के सामान। ठीक, ये आज का हमारा क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, चलिए बताइए आप लोग कौन सा मैच करिए। तो हमारा मेरठ में क्या मिलता है? खेल के सामान। देखिए C का 4 कहाँ पे दिया है, सॉरी C का 1 कहाँ पे दिया है? 2 ऑप्शन में दिया, तो 2 ऑप्शन आप काट दीजिए। अलीगढ़ में क्या मिलते हैं? ताले मिलते हैं। जो हमें याद है पहले उसको करिए। अलीगढ़ में ताले, तो लास्ट का 3rd, इस दोनों में दिया है। ठीक, अभी भी क्लियर नहीं होगा। ठीक, रेणुकूट में क्या है? एल्यूमिनियम की क्या है? कंपनी है। ठीक, और ऋषिकेश में क्या है? एंटीबायोटिक है। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जो